संसद में काशी में पधारे गोपाल चैतन्य जी महाराज, जलगांव महाराष्ट्र से। इन पे चर्चा करेंगे कि संसद में हिंदू सनातन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में कितना हिंदू इससे लाभान्वित होगा। इसी पे चर्चा करते हैं महाराज चैतन्य जी से। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप काशी आए जी, काशी संस्कृत संसद में भाग लिया जी। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदुओं को? जी। बस पे जरा जय श्री कृष्ण भैया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया। भैया जी, ये सांस्कृतिक जो सांसद है काशी में, जो आज हजारों संत यहाँ पर हमारे आए हैं, इस सांस्कृतिक जो हमारी एक सनातन की परंपरा है और इस परंपरा को वहन करने वाले हमारे सभी महापुरुष यहाँ पर पधारे हैं। और इस काशी से जो भी यहाँ से जो निकलता है, अब आज हमारे पूरे देश में ये सब कुछ लाइव चल रहा है और इससे हमारे संत सनातन के लिए लड़ रहे हैं और हमारे देश के जो युवा लोग हैं, इनको हम संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सनातन की रक्षा करें, सनातन के लिए हम सब कुछ हमारा समर्पित करें और सनातन को टिकाए रखें। इसलिए हमारे साधु संत इस धरा पर से सभी को संदेश दे रहे हैं और सनातन तो सनातन ही है। आप जलगांव जैसे जी महाराष्ट्र से आते हैं जी। महाराष्ट्र में जो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, वो एक अलग तरह की रेसिपी परोसता है, जिससे कहते हैं फुहड़पन होता है। इससे हमारी युवा वर्ग जो है कहीं न कहीं भ्रमित होती है, महिला हो या पुरुष। जी जी। और आप एक आदिवासी क्षेत्र से आते हैं जी, वहां पे कितना काम हो रहा है और आने वाले समय में कितना काम हुआ, इसके बारे में कुछ बताएं। भैया जी, मैं जहाँ पर रहता हूँ वो ट्राइबल एरिया है, पूरा आदिवासी क्षेत्र। और मेरी संस्था जो मेरे गुरुजी है संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी, उन्होंने उस क्षेत्र में सनातन धर्म की बहुत कुछ एक्टिविटीज चलाई और वही एक्टिविटीज आज हम चला रहे हमारे संतों के साथ में। लेकिन मैं वहाँ पर सनातन का इतनी तरह से झंडा गाड़ रखा हूँ कि विधर्मी वहाँ पर ज़्यादा प्रवेश नहीं करता और सनातन को मैं उनके बीच जाता हूँ, सभी गरीब आदिवासियों के बीच में जाके मैं कथा करता हूँ, लेकिन कथा का 1 रुपये नहीं लेता हूँ। उनके बीच दिवाली मनाने जाता हूँ, जिनको ऐसा लगे कि हमारा भी कोई है। इसलिए मैं उस क्षेत्र में हमारे सनातन के बहुत कार्य कर रहा हूँ। जैसे देखने को मिलता है जी कि जितने आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं या स्टेट है, वहां पे क्रिश्चियन जी है, चर्च बनते हैं, उनको लाभान्वित किया जाता है, उनके प्रमोट किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं शिक्षा में। और हमारे सनातन था कि आदिवासी लोग को कहीं न कहीं हम उनको लगता था कि ये हिंदू हैं, इनका मंदिर में नहीं जा सकते। इसकी दूरी को कैसे कम किया जाए, क्या उनको कैसे सनातन जोड़ने का काम करेगा, इस पे हमें देखो, सनातन तो हम जो उनकी दूरी दूर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे तरफ जहां मैं काम कर रहा हूं भैया जी, वहां पर मेरे आदिवासियों को ये नहीं लगता कि सनातन हमारा नहीं है, सनातन उनका ही है। और इसलिए उनके बीच हम जाने से उनको ऐसा लगता है कि अपने ही है। इसलिए हम इस प्रकार से उनमें कार्य कर रहे हैं आदिवासियों में, ताकि उनको कुछ भी वो नहीं लगता है। और कहीं लोग जो है, जो क्रिश्चियन मिशन जहाँ वहाँ पर कहीं कहीं प्रवेश कर जाती है काने कोपरे में, तो उनको क्या करता है कि गरीब लोग हैं, उनको प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। अभी अभी मैं अप्रैल महीने में 2023 में अप्रैल महीना, उसमें मैंने 26 परिवार को अपने घर वापसी किया। नहीं, घर वापसी की बात तो सब करते हैं जी, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य, उनके डेवलपमेंट का काम सनातन कहीं न कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि लोग श्रद्धाते उनकी शिक्षा पर, उनके बच्चों की शिक्षा पर सनातन या तो धनो अभाव के कारण कमी रह गई या इसका क्या कारण है, इस पर देखो, उनकी जो शिक्षा का मेन प्रॉब्लम है कि वो कहीं संतों से नहीं जुड़े। अभी जहां जहां मेरा परिवार मेरे से जुड़ा है, आदिवासी परिवार, आज वो सब शिक्षित है।
आज उनके बच्चे को वो पढ़ाई दे रहे हैं और सनातन को लेके भी चल रहे हैं, लेकिन कहीं गरीब लोग होने से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उनमें हम जा जाके, आज मेरा गुरुकुल भी चल रहा है आदिवासी में। मैं आदिवासियों के लिए चाहे जो कार्य करने के लिए तैयार हूं, उनके बीच जाता हूं, उनको कपड़े भी देता हूं, भोजन भी खिलाता हूं, सब कुछ। यानी ये सारे कुछ हम धर्म के, सनातन के कार्य उनसे करवा रहे और वो कर रहे हैं। आज आपको बताऊं, ऐसे ऐसे मेरे आदिवासी भक्त है जो हो कहीं दिन पहले वो उड़ती हुई चिड़िया को मार के खाते थे, लेकिन आज जो है लाखों लाखों लोगों के हाथ में भगवान की माला है और भगवान का नाम जपते हैं, सनातन का धर्म का प्रचार प्रसार। दूसरी चीज हम आते हैं कि सरकार कहती है कि हम सबका उत्थान करते हैं जी। तो कहाँ ये आदिवासी छूटे थे जी, जिनसे उनकी दूरी है, उनको सुविधाएं नहीं है? हाँ हाँ, नहीं, हमारे क्षेत्र में तो जो है, जो एक काल ऐसा था भैया जी कि ये आदिवासी लोग बिल्कुल जंगलों में रहते थे, तो उनसे संपर्क नहीं हो पाता था सरकारों का। लेकिन जहां पर हम निवास करते, नहीं, जहां पर सरकार के हमारा, पास कोई सुविधा थी, ऐसी नहीं कोई कमी थी। ना ना, सरकार तो से आज भी, नगर पालिका, नगर महानगर तक ही जाती थी क्या? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, तो जब उनको देखिए, डेवलप करना होता, जब एक्वायर करने तो जंगल की तरफ जाते, तो आदिवासी कहाँ से हमसे छूटा रह गया? जी जी, नहीं, आदिवासी छूटा नहीं रहा। आज मेरे क्षेत्र में इतना काम किया हुआ आदिवासियों के घर, जो 40 साल पहले जिनको लाइट नहीं पता थी, जिनके रोड नहीं थे, आज सरकार ने हर घर, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में क्या रहता है भैया जी कि वो गांव के गांव ज्यादा जमा के नहीं, जहां उनका खेत रहता है वहीं पर वो मकान